हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तत्परता सूचकांक के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो 72वां स्थान है। किस देश के अंदर आयोजित रिम पैक अभ्यास के अंदर ही भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो USA के अंदर ही रिम पैक अभ्यास से इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वियना ऑस्ट्रिया को। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो फ्रांस के सहयोग से। और ये संग्रहालय का जो निर्माण है कहाँ पे किया जा रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो कोच्चि केरल के अंदर। गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बींग पहल किसने लॉन्च की है? तो यूनेस्को ने। SBI की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हंगरी को बनाया गया है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अस्ताना के कजाकिस्तान में। और SCO का 10वां सदस्य देश है ये बेलारूस बना है और 9वां सदस्य देश है ये ईरान है। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। जनवरी से जून तक की जो करंट अफेयर्स है वो भी मैंने करवा दी है, उसका ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल रखी हूँ। मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपकी जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो करंट अफेयर्स है इसका भी रिवीजन कराने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम है अगस्त के अंदर उनके लिए वो क्लास है वो रामबाण होगी। लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने। भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो यह है सैबेक्स X2। बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? मेघालय में। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो P गीता, और ये केरल की रहने वाली है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो डिक सुप को। राइजोटो परियोजना का संबंध गैंडा से है। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमटिक एलिफेंट का प्रारंभ किया है? तो मंगोलिया के साथ में। उन्नत अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफ्रिक फोनेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक के द्वारा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2018, पेरिस ओलंपिक के लिए 2000 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो BPCL। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में। पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पे शुरू किया गया है? तो असम के अंदर। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध RBI से है। मोर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि सावन का महीना है, तो इस वजह से मोर की आवाज़ तो यहाँ आसपास में मतलब पेड़ पौधे हैं तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो कियर स्टारमर का। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? तो बेलारूस को। रूस ने कब नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण घोषणा की है? तो 2023 तक। पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। PIB का महानिर्देशक IAS धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया है। MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो IGNOU के द्वारा। व्यापारियों के लिए ही किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है? तो पेटीएम के द्वारा। मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट का।
133वें डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ पे आयोजित होगा? तो कोलकाता में। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो सपना कलिंगन को। जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है? तो LIC के द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगा? USA में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एस्टोनिया को। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो एलिजा माद्रोआ को। सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है। INFLIMEN नेटवर्क का संबंध किससे है? तो फैटी लीवर डिजीज से है। STRW पहल का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा स्पेसएक्स ने की है। यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो मोरक्को में। PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट को से सम्मानित किया है? तो रूस का है। AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेंट किसने लॉन्च किया है? ये आपको कमेंट में बताना है। पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। तो इसका संबंध जंपिंग स्पाइडर से है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पे आयोजित होगा? तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार माना है? तो धारा नंबर 125 है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ही प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सोमा स्वामीनाथन को। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा। 10 वर्षों के लिए ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किसे 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो बांग्लादेश को। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज भाग किसे सौंपा गया है? तो PV सिंधु और शरद कमल को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पे आयोजित होगा? तो लंदन के अंदर। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध यूरोपीय स्पेस एजेंसी से है। बागवानी श्रेणी के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला है? तो नागालैंड को। भारतीय वायुसेना ने किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। एलियन हैट्रिक टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो नासा ने। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो केरल के अंदर। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में। और 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? तो गोवा में। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को। किस राज्य के APCNP कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबैक्सिन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह असम का है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो पालीताना शहर है गुजरात का। आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट का संबंध किससे है? तो चाइना से है। विमंडल पुरुष एकल 2024 का विजेता कार्लोस अल्कराज है। MPX अभ्यास का आयोजन भारत USA के मध्य किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 kg सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के तहत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार दिया गया है? तो कैप्टन अभिलाष रावत को। हमारा संविधान हमारा सम्मान का 2nd क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो प्रयागराज में। और पहला कहाँ पे हुआ है? तो ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर हुआ था। नासा के CHAPEA प्रोजेक्ट का संबंध मंगल ग्रह से है। एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पे लगाया गया है? तो USA में। USA ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? तो जर्मनी के अंदर। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोषपर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो दक्षिणी कोरिया में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो UAE के अंदर। USA के पेट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस हैरी को। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वेल्स हिमा की नई प्रजाति का संबंध डॉगफिश शार्क से है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस में।
R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो कोटे डी आइवर है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर हुआ है। आगे है अस्मिता परियोजना का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदान गवेरा और कुसमुंडा कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। एलन मस्क ने ही स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कोटे डी आइवर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ही पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो सऊदी अरब को। सकल परिवहन उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। IFC ने किसके सहयोग से ही दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो कोलंबिया में। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिगोबर्टा मेंचू को दिया गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पे भेजा है? तो शुक्र ग्रह पे। सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सुप्रीता सीटी है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो चाइना ने। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो अभिनव बिंद्रा। भारतीय रेसर कुसमेनी ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ पे हासिल की है? तो हंगरी के अंदर। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केजा लेली के द्वारा। ये मोरक्को की रहने वाली है। फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गोवा में। FOP शुद्ध ग्रह का अध्ययन करने के लिए ही मिशन रैम्स की घोषणा किसने की है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है? तो फ्रांस को। खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया और USA के मध्य किया गया है। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अत्तिका मीर का संबंध जम्मू कश्मीर से है। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा ही कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोइदम बना है, असम के अंदर है। और अहोम जो साम्राज्य है उसके राजवंशों का एक कब्रिस्तान है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड इकोजोन किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने। और पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पे किया है? तो लाओस में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैरा जिया राय का संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और कहाँ पे लॉन्च किया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है।